राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर श्रीगंगानगर के घड़साना में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और साथ ही आपको बता दें इस दौरान शिव मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। वहीं भगवान राम के नाम जाप भी यहां पर हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश गौड़, पंडित कृष्ण शास्त्री और अशोक बंसल समेत कई लोग मौजूद रहे। नागौर की मेड़ता नगरी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां लंबे इंतजार के बाद नवनिर्मित ऐतिहासिक मेरा द्वार का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। नरेना के पीठाधीश्वर गोपालदास महाराज और राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने मीरा द्वार का लोकार्पण किया। साथ ही आपको बता दें नगर पालिका की ओर से मीरा द्वार को 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस द्वार के बीचों बीच भक्त शिरोमणि मीरा की द्विमुखी मूर्ति लगाई गई है और साथ ही द्वार के दोनों तरफ जयमल राठौड़ और रैदास की मूर्ति भी स्थापित की गई है। वहीं इसके बाद दूधा सागर चौपाटी, गणगौर पार्क, अंबेडकर भवन और सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। गौरतलब है कि नगर पालिका की ओर से करीब 8 करोड़ की लागत से ये कार्य करवाए गए हैं और इस मौके पर मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी, नगर पालिका चेयरमैन रुस्तम प्रिंस, नगर पालिका उपाध्यक्ष रामसुख मंशी, गांधी दर्शन के जिला संयोजक जगदीश नारायण शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार अग्रवाल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हस्तिमल जोशी समेत समस्त मेड़तावासी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मेरे जीवन का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं मेड़ता की तमाम जनता, 36 कौम बिरादरी, जिसने सभी ने दल राजनीति से ऊपर उठकर इस मीरा द्वार बनने में सबने असीम कृपा और आशीर्वाद है। विशेषकर संतों का, विशेषकर मेरे पार्टी के सभी बुजुर्ग नेतागणों का या स्थानीय नेताओं का, मेरे पार्षदों का और मेड़ता नगर पालिका मंडल बोर्ड का, जिन्होंने अथक प्रयास किया, जिसके स्वरूप हम ये मीरा द्वार का जो लोकार्पण के दिन आज हम इकट्ठे हुए हैं। मैं भगवान चार भुजनाथ मीरा भाई ने मेरे को ये आशीर्वाद दिया है। मोमडन होने के नाते ये मेरे को गर्व महसूस हो रहा है कि ये मैंने बनाने में सभी का आशीर्वाद ये रहा है। निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक दिन है मेड़ता के लिए और पूरे राजस्थान के लिए ही। ये अवसर मुझे दिया गया है, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने निर्देशित किया। पहले वो इस उद्घाटन के लिए जो है ऑनलाइन आना चाह रहे थे, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से उन्होंने हम सभी साथियों को कहा है कि हम लोग इस कार्यक्रम के जो है प्रत्यक्षदर्शी बने। मैं यही कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि जहां एक और राम मंदिर की नींव रखी जा रही है, वहीं यहां मेड़ता के अंदर मीराबाई के मंदिर को, मीराबाई को ज्वलंत करने का, उन्हें जीवंत करने का काम जो है हमारे यहाँ के साथियों ने किया है। हमारे जीवन की सबसे महत्वशाली ये समय है जिसके अंतर्गत मेड़ता शहर में पूरा मानवता एक जगह है। जातीयताओं को, आधार को छोड़ करके जिन संतों ने वाणी का प्रवाह किया है, हमें प्रसन्नता है कि हिंदू और मुस्लिम हमारे राजनेता जितने भी हैं वो आज एक जगह होकर के और इस मीरा के नगर में मीरा द्वार का उद्घाटन। अयोध्या में आयोजित राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर बीकानेर के नोखा में भी उत्साह का माहौल नजर आया। यहां गली चौराहों पर भगवान राम के स्वागत के लिए आकर्षक रंगोली बनाई गई। वहीं लोग भक्ति में जश्न में भी डूबे नजर आए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और साथ ही मातृशक्ति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने राम जन्मभूमि पूजन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि ये देशवासियों के लिए खुशी और गौरव का दिन है। सबके आराध्य भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण उनकी जन्मभूमि पर हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपने कार्यालय में प्रभु राम की पूजा अर्चना की और साथ ही कार्यालय के बाहर पटाखे छोड़कर खुशी जाहिर की।
राम जन्मभूमि शिलान्यास के अवसर पर जयपुर के सांभर में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। 5 बत्ती चौराहे और गोला बाजार को विशेष रंगोली से यहां सजाया गया, तो वहीं कई जगहों पर कार सेवकों का सम्मान भी किया गया। पालिका अध्यक्ष विनोद सांभरिया और रामजी कुमावत ने कार सेवकों का सम्मान किया और साथ ही प्रतीक चिन्ह भेंट किया। झालावाड़ के खानपुर स्थित पनवाड़ में राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल रहा, जहां बजरंग व्यायामशाला समिति एवं बजरंग दल के तत्वावधान में हनुमान मंदिर से राम धुन के साथ पैदल प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें कस्बे वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं बड़ी बावड़ी के हनुमान मंदिर पर महाआरती के बाद प्रभात फेरी का समापन किया गया। अलवर के भिवाड़ी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। यहां प्रशासन ने भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र, तिजोरा नगर पालिका क्षेत्र, टपूकड़ा, महेसरा, झिवाना, चौपानकी और जोड़िया में अगले 2 हफ्तों तक सरकारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। घोषणा से पहले जिला कलेक्टर आनंदी ने रिको रेस्ट हाउस में शहर के व्यापारी, उद्योगपति और समस्त अधिकारियों से चर्चा कर संबंधित क्षेत्रों को 6 अगस्त से 19 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही ये बता दें कि भिवाड़ी में 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है और उसके बाद यहां केवल आवश्यक और अनुमति प्राप्त सेवाएं ही जारी रहेंगी। 7 से 11 वाला जो ऑर्डर है, जैसे मैंने कहा, हम मार्केट बंद कर रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, ऑफिस फैक्ट्री वगैरह बंद नहीं कर रहे हैं। तो जो ये दुकानें लोगों को अपनी आटा दाल की जो दुकानें चाहिए होंगी, फल सब्जी की जो दुकानें चाहिए होंगी, उनको हम 7 से 11 के लिए खोल रहे हैं, ताकि किसी को ये प्रॉब्लम नहीं हो कि मेरे घर में अनाज खत्म हो गया और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं आवश्यक सामान। मैं यही बता रही हूँ, दुकानें बंद रहेंगी। जहाँ पे पब्लिक, अनजान व्यक्ति जाता है, अपना कामकाज करने जाता है, वो जगह बंद रहेंगी। इसी तरह से फैक्ट्री है मेरी, ठीक है, फैक्ट्री में मुझे पता है कि 100 लोग काम करते हैं। अब इन 100 में से कोई भी अगर पॉजिटिव आता है तो मुझे अच्छे से पता चल जाएगा ना कि इस आदमी के साथ ये 100 लोग काम करते हैं, इसलिए उस पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं। रोक कहाँ लगा रहे हैं? जैसे कि कोई मिठाई की दुकान, ठीक है, दिन में 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, अगर वो दुकानदार पॉजिटिव हो जाता है तो वो नहीं बता पाएगा ना मुझे कि मेरे पास कौन से 100 लोग थे जो सामान खरीद के गए, इसलिए उसको बंद करें। बाली उपखंड के भंदर पंचायत में नरेगा श्रमिकों ने मनमाने ढंग से मेटों का लगाने का आरोप लगाकर सरपंच कपूराराम मेघवाल के निवास स्थान पर जाकर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर उप सरपंच मुकेश दवे ने भी श्रमिकों के साथ भेदभाव की नीति को गलत बताया। सरपंच कपूराराम मेघवाल ने बताया कि हम पूरी ग्राम पंचायत के श्रमिकों को साथ लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें सबको नरेगा में रोजगार मिल सके। इसके लिए मेटों का चयन भी रोस्टर प्रणाली के आधार पर कर उन्हें लगाया गया है, जिसमें सभी श्रमिकों को रोजगार मिल सके, कोई श्रमिक वंचित नहीं रहे। और ऐसे ही कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शन कर मेरे खिलाफ आरोप लगाना अनुचित है। मैं नरेगा कार्य के अंदर सभी मेडों को नियमानुसार से लगा रहा हूँ, सभी को समान रूप से रोजगार दे रहा हूँ और रोस्टर प्रणाली को अपनाते हुए सभी को मौका दे रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। खबर बाड़मेर के चौहटन से है, जहां पुलिस ने पराडिया गांव से एक युवक को नकली नोटों के साथ पकड़ा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद युवक से 500 के 13 नोट बरामद किए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ में युवक ने ईद से पहले नवातला बखासर निवासी सावंत से 8 लाख के नोट की खेप लेनी स्वीकार की है। पूछताछ में ज्वलीला के एक युवक का नाम भी सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। अलवर से अब खबर एसीबी की बानसूर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। घूसखोर सीडीपीओ प्रदीप घिलोटिया को साथी के साथ दबोचा है। एसीबी ने 50,000 रुपए बरामद किए हैं। आरोपी प्रदीप घिलोटिया रुपए लेकर फरार हुआ था। एसीबी ने पाउडर लगे रुपए के साथ बानसूर में इसे दबोचा है। एसीबी उपाधीक्षक महेंद्र मीणा के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
खबर टोंक के देवली से है, जहां बीसलपुर मार्ग पर रावता माताजी के पास एक पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बीसलपुर कॉलोनी निवासी दोनों युवक राजमहल तिराहे पर पेट्रोल भरवाकर बीसलपुर जा रहे थे, तभी सामने से तेज गति से आ रही पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों युवकों की मौत हो गई और मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाने के ट्रैफिक इंचार्ज जयेश जोशी की ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। इधर पुलिस लाइन में ट्रैफिक इंचार्ज जयेश को सम्मान परेड के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जानकारी के मुताबिक बिछवाड़ा थाने पर ट्रैफिक इंचार्ज के रूप में तैनात हेड कांस्टेबल जयेश जोशी नेशनल हाईवे 8 पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और तभी उदयपुर की ओर से आ रही एक कार ने जयेश को टक्कर मार दी। इससे हेड कांस्टेबल जयेश उछलकर दूर जाकर गिरे और इसी दरमियान पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे जयेश की मौत हो गई। इधर हेड कांस्टेबल की मौत के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर छा गई। वहीं कांस्टेबल को टक्कर मारने वाले कार सवार गुजरात निवासी 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां बीर गांव के पास एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में लटक गई। गनीमत यहां पर यह रही कि बस चालक ने समय रहते बस को काबू में कर लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने सवारियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जालौर के आहोर में दर्दनाक हादसा पेश आया। लोडिंग टेम्पो ने यहां पर बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में 3 लोग यहां पर घायल हो गए। लोगों ने बाइक से लोडिंग टेम्पो का पीछा किया। चालक ने बैरिकेड्स तोड़कर थाने में लोडिंग टेम्पो घुसाया। आहोर थाना पुलिस ने टेम्पो चालक को हालांकि हिरासत में ले लिया। नोसरा थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव में यह हादसा पेश आया। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकेंगे, तुरंत हाजिर होंगे। देखते रहिए गांव की दुनिया। और ड्राइवर को अगवा करने वाले 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं वारदात में शामिल एक बदमाश अभी भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। आपको ये भी बता दें कि बदमाशों ने नेगड़िया टोल नाके के आगे से ट्रेलर ड्राइवर को हथियार की नोक पर अगवा कर 51 लाख रुपए की माल की लूट की थी और जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच कर आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बाड़मेर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के सनावड़ा गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 3 लोग लाठी डंडों से 90 साल के बुजुर्ग और महिलाओं से बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि 2 परिवारों में आपसी विवाद चल रहा है। ऐसे में 3 लोगों ने बुजुर्ग और महिलाओं से जमकर मारपीट की। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां बरेड़ा गांव में आपसी झगड़े को लेकर 4 लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। थाना प्रभारी अजीत सिंह चौधरी ने बताया कि बरेड़ा गांव निवासी अमरलाल गुर्जर और उसके बेटे पप्पू लाल का कुछ लोगों से आपसी विवाद था, जिसके चलते चारों लोगों ने अमरलाल पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा क्षेत्र के चूलिया जलप्रपात में बहे 2 छात्रों में से एक छात्र का शव 24 घंटे बाद मिल गया है। इस हादसे में डूबे दूसरे छात्र को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। बुधवार को कोटा से एनडीआरएफ की एक टीम भी चूलिया जलप्राप्त पर पहुंची और टीम ने रेस्क्यू यहां शुरू किया। नदी में 80 से 100 फीट का जल प्रपात है और दोनों ओर घनी चट्टानें हैं, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन में भी परेशानी आ रही है। राहत कार्य के दौरान टीमों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और इस कारण कुछ समय के लिए राहत कार्य भी रोकना पड़ा। मौके पर प्रशासन, रावतभाटा और भैंसरोडगढ़ थाना का पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आपको बता दें कि मंगलवार को रावतभाटा राजस्थान परमाणु बिजली घर कॉलोनी के 9 छात्र मंगलवार दोपहर घर से जन्मदिन की पार्टी में जाने का कहकर चूलिया प्रपात पर पहुंचे थे। सायरन सुनकर छात्र जल्दी से खाली नदी से बाहर निकल रहे थे और इसी दौरान पानी का तेज बहाव आया और एक छात्र के बहने से दूसरा छात्र उसे बचाने गया, लेकिन दोनों पानी के तेज बहाव में डूब गए और इसके बाद बुधवार को एक छात्र का शव निकाला गया है। जयपुर जिले के सांभर पंचायत समिति कार्यालय में बुधवार को ग्राम विकास अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया। ग्राम अधिकारियों का ये आरोप है कि जिला परिषद के अधिकारियों की कार्यशैली ठीक नहीं है। ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों से संबंधित कई मामले लंबित पड़े हैं, लेकिन उनकी तरफ जिला परिषद के अधिकारी का रवैया लापरवाही भरा है। ग्राम विकास अधिकारियों ने कहा कि वो पिछले 9 महीनों से लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक कलमबद्ध हड़ताल की जाएगी। अजमेर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक बुधवार को मकराना दौरे पर रहीं। संभागीय आयुक्त मलिक सबसे पहले उपखंड कार्यालय पहुंची और जहां पर उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और समस्या समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी शुभारंभ हुआ और इसके बाद संभागीय आयुक्त ने शहर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत, नगर परिषद सभापति समरीन भाटी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ के पिड़ावा में विधिक सेवा समिति की बैठक आयोजित हुई। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष मयंक पालीवाल की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में विधिक सहायता के प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही उपखंड और उपाधीक्षक कार्यालय पर विधिक सहायता दिए जाने और साथ ही लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में रणजीत कुमार, धनाराम जाट सहित कई लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।